दुआ की फ़जीलत, दुआ की कबूलियत, आदाब और असरात व समरात के हवाले से इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो अल्लामा साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, दुआ क्या सिर्फ़ मांगने का नाम है या ये कोई अब्द और माबूद के दरमियान रिश्ता है, ताल्लुक़ है? क्या लफ्ज़ी और इस्तिलाही माना है इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा मौजू आपने इंतखाब फरमाया। जज़ाकल्लाह। वैसे भी आज जुमेरात है जी, ये तो ज़वाले जुमेरात से लेकर जुमा के आखिर तक यकीनन जुमा और जुमेरात जो ज़वाल से वक्त शुरू होता है तो ये दुआ की कबूलियत का ऐन वक्त है। क्या बात है। और फिर रमज़ान में तो खुतबा मेरे नबी ने फरमाया था कि रमज़ान में तो हर दुआ मुस्तजाब है। और फिर सूरह मोमिन की आयत नंबर 11 है, 40वां सूरह है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तो मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाऊँगा। लफ्ज़ दुआ कुरान मजीद में 215 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। दआ यदु दुआन व दावतन, दुआ का माना भी पुकारना है, दावत का माना भी पुकारना है, बुलाना है, दावत देना है। दुआ हकीकत में यह है कि अब्द और माबूद के दरमियान एक अजीम ताल्लुक़ का नाम दुआ है। क्या बात। और जब हमारा खालिक भी है, कदीमुल एहसान है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है, हमारा माबूद बरहक है, हमारा मोहसिन हकीकी है, तो उससे जब हमने राज व नियाज की बातें करनी हैं तो यकीनन उसके लिए खुशू व खुजू भी चाहिए। खुशू व खुजू किसे कहते हैं? खुशू का मतलब ये होता है कि इंसान का दिल जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे रहे, मुल्तफ़ित रहे। और खजू का मतलब ये होता है कि आज़ा भी उस तरफ मुतवज्जे रहें कि इंसान की आजिज़ी ज़ाहिर हो रही हो। और सूरह बकरा की आयत है, व इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद्दाइ इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करो उस वक्त को जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करते हैं। फ़इन्नी क़रीब, बता दीजिए कि फ़इन्नी क़रीब, मैं उनके करीब हूँ। और आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो तुम्हारी शहरत से भी ज़्यादा करीब हैं। फ़इन्नी क़रीब, अल्लाह करीब है। उजीबु दावतद्दाए इज़ा दआने फलयस्तजीबू ली, पुकारने वाला जब भी मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल फरमाता हूँ, उसकी पुकार पे लब्बैक कहता हूँ। और एक जगह पे मैं पढ़ रहा था, जब बंदा या अल्लाह 10 दफ़ा कहता है तो आवाज़ आती है रब्बे जलील की तरफ से, या अब्दी, ऐ मेरे बंदे बता क्या चाहता है। तो जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को 10 दफ़ा या अल्लाह कह के पुकारे तो हर दुआ मुस्तजाब है। रमज़ान में तो वैसे भी जानता है कि बंदे की क्या ज़रूरियात हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, सूरह फातिहा में अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके अलावा भी कि मैं तो दिलों का हाल जानता हूँ, तुम्हारे सीनों में क्या है मैं उससे वाकिफ़ हूँ। फिर दुआ की क्या ज़रूरत पड़ती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ की ज़रूरत तो देखिए, दुआ बुनियादी तौर पे एक ताल्लुक़ है अल्लाह और बंदे का, ये रिश्ता है अल्लाह बंदे के साथ। आप कुरान मजीद में जो पहलू दुआ के कुरान मजीद ज़ेर बहस लाया है, आप उनको ज़रा गौर से देखें, मैं भी उनका जायज़ा पेश करूँगा। तो आप देखिएगा कि ताल्लुक़ को बनाने की जितनी सूरतें हो सकती हैं, एक अब्द और माबूद के दरमियान या दो महबूब लोगों के दरमियान, उन तमाम तकाज़ों को कुरान ज़ेर बहस लाया और दुआ के बाब में ज़ेर बहस लाया। अच्छा। मसलन कुरान मजीद ने फरमाया, सूरत बकरा से शुरू होती हैं, आयत नंबर 186, कुरान ने फरमाया कि जब मेरे बंदे पुकारें तो उन्हें बता दें कि मैं करीब हूँ। अभी आयत पढ़ी गई, मैं कौन हूँ? करीब हूँ। ताल्लुक़ की पहली शर्त यह है कि महबूब की कुर्बत चाहता है। जो महबूब दूर है उससे ताल्लुक़ कैसे कायम होगा? तो उसने फरमाया कि मेरा बंदा जब मुझे पुकारे, बंदा पुकारा इसका मतलब है बंदे में तलब तो आ गई है ना महबूब की, जैसा भी है, हम जैसा गुनाहगार भी हो तो तलब आ गई। तो वो कहता है इसको अब भगाना नहीं है, इसको को मैं करीब हूँ। तो ताल्लुक़ सबसे पहले कुर्बत चाहता है। दूसरी जो कुरान मजीद ने ज़ेर बहस लाया, सूरह गाफिर में फरमाया कि जब मेरे बंदे मुझसे दुआ करते हैं तो इनको बता दो कि मैं इनकी दुआ कबूल करता हूँ। ताल्लुक़ जवाब चाहता है। तो अल्लाह ने फरमाया मैं मोड़ता नहीं हूँ, जो मांगता है उसको कबूल करता हूँ। कबूलियत की सूरतों पर हम अगली ब्रेक में बात करेंगे। तो वो कबूल करता है, रद्द नहीं करता। चूँकि ताल्लुक़ की दूसरी सूरत यह है कि आप एक तरफ दीवार में सर मारें और आगे से जवाब ना आए तो ताल्लुक़ पनपता नहीं है। तीसरी कुरान मजीद सूरह अल इसरा में ज़ेर बहस लाता है, अल्लाह फरमाता है कि कहो कि अल्लाह को पुकारो, या रहमान कह के पुकारो, या रहीम कह के पुकारो, या करीम, जिस नाम से भी पुकारो, सारे उसके नाम हैं।
चूँकि महबूब की सिफतें बदल बदल के उसको नाम ले ले के पुकारना ये इश्क का मिजाज होता है। तो वो फरमाता है मुझे रहमान पुकारो मैं फिर भी सुनूंगा, मुझे रहीम कह के पुकारो मैं फिर भी सुनूंगा, मुझे करीम कह के पुकारो मैं फिर भी सुनूंगा। फिर कुरान मजीद सूरह शूरा में ज़ेर बहस लाता फरमाता है कि जो लोग, ये डॉक्टर साहब बड़ी अहम बात फरमाता है, जो लोग जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं मुआफ़ करने वाले हैं और मुआफ़ करते रहते हैं, अल्लाह फरमाता है मैं उनकी दुआएं बहुत सुनता हूँ। आप भी अपने महबूब में कुछ खसूसियात तो देखना चाहते हैं, तो अल्लाह अपने बंदे महबूब बंदे में जो खसूसियात देखना चाहता है वो कहता है वो सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि वो छोटी छोटी बात पे अड़ जाने वाला ना हो, बस दरगुजर करके आगे गुजरने वाला हो। तो मुझे ऐसा बंदा चाहिए, ऐसों की दुआएं मैं सुनता हूँ। गो आपने मेरिट की बात की कि वस्फ जो है, वस्फ इलाही जो है वो एक बंदे में मौजूद होनी चाहिए। हाँ, ये हदीस पाक है। ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो कौन से औसाफ हैं जो इंसान के अंदर हों तो अल्लाह ताला उस बंदे की पुकार सुन लेता है। यानी दुआ की कबूलियत के हवाले से कि क्या ऐसा इंसान को तरीका अख्तियार करना चाहिए जो कि अल्लाह के यहाँ बड़ा पसंदीदा हो, महबूब हो और उसकी दुआ जो है वो कबूल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इस चीज़ को वादे करूँगा कि दुआ का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कॉन्सेप्ट दिया ना इस्लाम के अंदर, ये बड़ा कमाल है। वो कैसे कि जहाँ इस्लाम बात करता है कि इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जो इंसानियत के तमाम पहलुओं को वो देखता है, उसके बारे में बात करता है। सही। फिर बंदा सोचता है कि यार जब तकदीर वाला मामला आता है ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या एक ठोस चीज़ तो हमें दे दी, बस हम उसके साथ ही चलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा नहीं नहीं, मैंने कंडीशंस कुछ लगाई हैं। हाँ, कुछ मामला अगर तुम्हें आ जाते हैं, मैंने उसमें कुछ लचक रखी है, वो दुआ है, मेरे पास आ जाओ, मुझसे मांगो मैं अता करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना उसको जामियत दी है दीन को ना, उसके अंदर ये दुआ वाला जो लॉजिक है ये बहुत बढ़िया है। फिर इसको इबादत का दर्जा दिया और डायरेक्ट अपने साथ इसका ताल्लुक़ कायम कर लिया। जिस तरह सूरह फातिहा के अंदर आता है कि जब बंदा खड़ा होता है नमाज के अंदर, बंदा कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला जवाब देते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े खुश होते हैं। बाकी जो हमने बात की कि बंदे के अंदर क्या सिफ़ात हों, क्या औसाफ़ हों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को देखें और रब्बुल इज़्ज़त ने जो अहकामात कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाए हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब बंदा दुआ मांगे तो उसमें वहदानियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मद्देनज़र रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद मद्देनज़र रखे। सही कि यार मैंने हाथ उठाए हैं, किसके सामने उठाए, क्या मुझे पता है मैं किसके सामने हाथ उठा रहा हूँ, क्या जिसके साथ मैं ताल्लुक़ बनाने चाह रहा हूँ उसकी कदर व कीमत क्या है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ यहाँ रब होने का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया ना, अलूहियत के अंदर अल्लाह ताला के साथ जो इबादत वाला सिलसिला है ना वो आता है। रबूबियत के अंदर सबसे पहली चीज़ यही है कि बंदा ये पहले इकरार करता है कि कायनात का निज़ाम चलाने वाला जो है वो रब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ के साथ अपनी ये सिफ़त को बयान किया ताकि पहले बंदे मेरे पास आ दुआ मांगने तो मुझे पहले जान में हूँ कौन, ताकि तुझे पता लगे कि मैं किसके सामने हाथ उठाने लगा। फिर दूसरी चीज़ उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द को बयान करे, उसके अंदर प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुरूद शरीफ पढ़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया ना तो दुआ के बारे में पूछ रहा था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि आप दरूद पढ़ें। उसने कहा कितना पढ़ूं, कहा चौथाई हिस्सा पढ़ लूँ, कहा नहीं ज़्यादा, कहा इससे ज़्यादा हाफ़ कर लूँ, कहा नहीं ज़्यादा, करते करते पूरी दुआ में दरूद। उसके बाद तीसरी चीज़ बहुत अहम कि एक बंदा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक बंदा आता है, सफ़र करके आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आके हाथ उठा लेता है कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे चीज़ अता कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना यहाँ भी कुछ कंडीशन लगाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि एक बंदा मेरे सामने आया दुआ मांगने, मुझसे मांगने आया, मैं रब मैंने कबूल करनी है, लेकिन उसने पहना जो कपड़ा हुआ है हराम का, जो वो खाता है हराम खाता, उसका जिस्म हराम पे पला, तो मैं किस तरह दुआ कबूल करूँ ना। से मैं आपकी शहजाद भाई बात को बढ़ाऊंगी। उन्होंने जिक्र किया मैं इसमें दुरूद के मेरा हवाले नाम से। हमजा शाहिद है, ये आप क्लियर कर लें। हमजा भाई माजरत,